हेलो, वेलकम टू माय चैनल खुशबू आर्किटेक्ट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे 2024 के हॉटेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सो नंबर 1 हॉटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ डिज़ाइन इज क्वाइट लग्जरी। क्वाइट लग्जरी, आपको अपने घर के अंदर एक सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। देखिए, लग्जरी का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत महंगा। हर बार लग्जरी की तुलना हम महंगे से नहीं कर सकते हैं। हम कुछ सादगी के साथ भी लग्जरी को बना सकते हैं। हमें क्वाइट एंड काम कलर्स का यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसके अंदर कोई स्टेटमेंट आर्ट वर्क लगाएं या कोई बहुत बड़ा सा शैंडलियर लगाएं। हमें सिर्फ प्रॉपर प्रोपोर्शंस, प्रॉपर हाइट, इन सब के साथ काम करना है। प्रोपोर्शंस का ध्यान रखना है, सूदिंग कलर्स को चूज़ करना है। और साथ ही हम आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं कर्व्स के, हमें हमारे घर में कर्व्स को इनकॉर्पोरेट करना है। कर्व्स डिज़ाइंस को लेना है, चाहे वो फर्नीचर में हो, चाहे वो आपकी कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन के अंदर हो। और साथ में हम लोग इसके अंदर ट्रावेंटिनो, वुड या ऑर्गेनिक डिज़ाइंस के साथ में हम लोग नेचुरल एलिमेंट्स का भी टच दे सकते हैं, जिससे ये जो डिज़ाइन है काफ़ी होमली फील होते हैं। वहाँ बैठ के आप काफ़ी शांति का अनुभव करें। कुछ इस तरह के डिज़ाइन आपको चूज़ करने हैं कि पूरा जो आपके रूम का, आपके घर का माहौल है वो पूरा एक साथ मर्ज हो जाए, एक ही कलर के शेड्स में मर्ज हो, जिससे आपको काफ़ी कामनेस लगे। एंड द नंबर 2 इज़ मोनोक्रोमैटिक रूम। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है अभी मोनोक्रोमैटिक रूम। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो जितनी भी दीवारें हैं आपके कमरे की, और साथ में आपका फर्नीचर, आपके सारे डोर्स, विंडोज़, ये सभी एक कलर के अंदर होते हैं। इन सब का कलर एक ही होता है, बड़ा ड्रामेटिक लुक आता है और कुछ डिफरेंट फीलिंग होती है। तो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में ये चल रहा है। ये आपके रूम को एक बहुत खूबसूरत लुक देता है, लेकिन ये तभी बहुत अच्छा लुक देगा जब आपके रूम के अंदर लाइटिंग्स भी प्रॉपर होगी। अभी अगर हम बात करें कलर्स की, तो ब्लू है, मजेंटा है, इस तरह के कलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और कलर्स की जब हम बात करते हैं तो हम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। तो ज्वेल टोन्स कलर्स हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो ज्वेल टोन्स कलर्स जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है 2024 के अंदर। ज्वेल टोन कलर्स के अंदर आता है आपका ऑरेंज कलर, मजेंटा कलर, फॉरेस्ट ग्रीन कलर, ब्लू कलर, मस्टर्ड येलो कलर, इवन दो समटाइम्स ब्राउन कलर। इन कलर की वाइब्स ही अलग होती है। आप ये भी कर सकते हैं इसमें कि आप अपनी दीवारों के साथ में अपनी सीलिंग को भी सेम कलर दे सकते हैं, जिससे आपके रूम का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम फैबुलस हो जाएगा और आपको जो रूम है वो बहुत ही कोजी फील देगा। यदि आपके रूम में बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट है तो उस टाइम के लिए ये जो रूम है वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। एंड नंबर 5 पे हम बात करेंगे कैरेक्टर रिच फर्नीचर की। कैरेक्टर रिच फर्नीचर के अंदर हमें इस बार इस तरह के फर्नीचर लेने हैं जिसके अंदर कर्व डिज़ाइंस हो। जो कर्व फर्नीचर है, आजकल जितना भी 2024 के अंदर स्ट्रीट लाइन फर्नीचर जो है वो आउट ऑफ द ट्रेंड हो चुका है। आपको अपनी लग्जरी को, अपने घर की लग्जरी को बढ़ाने के लिए कर्व फर्नीचर को अपने घर के अंदर लाना है। उसकी स्ट्रेट लाइंस जो है वो हल्के कर्व्स में हो, जिससे आपका जो रूम है और भी ज़्यादा लग्जूरियस फील देगा। नंबर 6 पॉइंट की यूज़ ऑफ सिल्वर एंड क्रोम। 2024 में ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है कि आप सिल्वर और क्रोम की कॉम्बिनेशंस अपने घर के इंटीरियर में दें, जिससे आपके घर की जो लग्जरी इफ़ेक्ट्स है वो और ज़्यादा इन्हांस होते हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं। अब आप सिल्वर और क्रोम को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? आप फर्नीचर में यूज़ कर सकते हैं,
फर्नीचर के हैंडल्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे कि आप अपनी टीवी वॉल पे कुछ आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं जिसके अंदर सिल्वर इफेक्ट हो या क्रोम इफेक्ट्स हो, या आप कुछ इस तरह के हैंडल्स को यूज़ कर सकते हैं कैबिनेट के अंदर जिसके अंदर क्रोम और सिल्वर के इफेक्ट होते हैं। या एक और ऑप्शन है कि आप इन चीज़ों को, इस सिल्वर और क्रोम इफेक्ट को शैंडलियर या फिर वॉल स्कॉन्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जो एक कॉन्ट्रास्ट देगा आपके इंटीरियर्स को और आपके डिज़ाइन को और ज़्यादा इन्हांस करेगा। एंड नंबर 7 पॉइंट है लैंडस्केप म्यूरल्स एंड वॉलपेपर्स। जी, लैंडस्केप म्यूरल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं अभी, और ये आपको बिल्कुल नेचर के करीब आने की फीलिंग देते हैं। आप अपने लिविंग एरिया, अपने बेडरूम्स के अंदर लैंडस्केप म्यूरल्स दे सकते हैं जिससे आपको बिल्कुल नेचर के पास आने की फीलिंग आएगी। आप यदि इन लैंडस्केप म्यूरल्स को आप स्टेयरवेज पे लगाते हैं तो ये आपके रूम की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाएगा। साथ ही यदि आप इन लैंडस्केप म्यूरल्स को बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, उन जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं बाथरूम के जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है। और यदि आप वॉलपेपर यूज़ करते हैं तो वॉलपेपर के अंदर जितने भी फ्लोरल डिज़ाइंस थे या जो भी बड़े बड़े डिज़ाइंस थे वो सब आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। आपको वॉलपेपर डिज़ाइन के अंदर टाइनी डिज़ाइंस को सेलेक्ट करना है, टाइनी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस जो है, जिससे आपका जो एरिया है, वॉल एरिया है, वो पूरी तरह से मर्ज होता हुआ दिखे, एक जैसा दिखे। आप बड़े बड़े वॉलपेपर डिज़ाइंस जो है वो ना लें, वो इस बार ट्रेंड से आउट है। आप इसमें वॉलपेपर्स में आप टेक्सचर डिज़ाइंस भी ले सकते हैं। एंड नंबर 8 इज़ बायोफिलिक डिज़ाइन एंड नेचुरल मटेरियल्स। बायोफिलिक डिज़ाइन क्या होता है? बायोफिलिक डिज़ाइन में यही होता है कि आप नेचर को अपने घर में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपने घर के करीब नेचर को लाइए। देखिए, यदि आपके घर के बाहर बहुत खूबसूरत गार्डन है, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो आप अपने घर की विंडोज़ को उस हिसाब से बनाइए जिससे आप अंदर रह के भी बाहर की सीनरीज को एंजॉय कर सकें। विंडोज़ को इस तरह से क्रिएट करें कि यदि आप सोफे पे बैठे हैं तो आपको बाहर का नज़ारा पूरी तरह से दिखे। और ये आप अपने घर के अंदर चाहें तो एक छोटा सा इंडोर गार्डन भी बना सकते हैं। आप अपने घर के अंदर छोटे छोटे कोर्टयार्ड्स भी दे सकते हैं जिसके अंदर आप छोटे छोटे प्लांट्स है या एक बड़ा ट्री है वो लगा सकते हैं, जिससे आपको नेचर के पास आने की जो है फीलिंग आएगी। आप छोटे छोटे प्लांटेशंस भी कर सकते हैं, इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं अपने घर के अंदर बायोफिलिक डिज़ाइन के अंदर। और बायोफिलिक डिज़ाइन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नेचुरल लाइट। अपने घर में नेचुरल लाइट को मिस मत होने दीजिए। जहाँ जहाँ से हमें नेचुरल लाइट मिलती है उसे प्रॉपरली हमें हमारे घर के अंदर आने देनी चाहिए। एंड नेचुरल मटेरियल्स की बात करते हैं तो अभी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं नेचुरल मटेरियल में। ट्रामेंटेनो का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से हो रहा है आजकल, और ये हमारी लग्जरी को, हमारी लग्जरियस डिज़ाइंस को और ज़्यादा इन्हांस करता है। इसके अलावा आप स्टोन है, मार्बल्स है, इन सभी चीज़ों का, नेचुरल मटेरियल्स का आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को, अपने इंटीरियर्स को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। एंड नंबर 9 है यूनिक टाइल्स एंड जेलिंग ग्लास। देखिए, आप अपने बाथरूम में शावर एरिया है, अपने किचन के अंदर वॉल एरिया है, या फिर आपके घर का जो लॉन्च है या एंट्री फॉयर है या कोर्टयार्ड एरिया है, इन सभी जगहों पे आप इसमें जेलिंग टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप यूनिक टाइल्स इन जगहों पे लगा सकते हैं जिससे यहाँ पे इन जगहों का एक फोकल पॉइंट जो है वो क्रिएट होगा और उस जगह की खूबसूरती को वो और ज़्यादा बढ़ाएगा। हालांकि मैंने इन टाइल्स के बारे में मेरे फ्लोरिंग के वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरह से जानकारी दे रखी है, तो आप चाहें तो मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं जहां पे आप ये पूरी तरह से
नॉलेज ले पाएंगे कि आपको किस जगह कौन सी टाइल लगानी चाहिए। एंड नंबर 10 इज़ योर पर्सनल टच। देखिए, कोई भी घर हो, कोई भी जगह हो, वो आपकी अपनी जगह है, इसलिए आप उस जगह पे अपना टच दीजिए। हर घर आपकी स्टोरी कहता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। तो आप अपने घर को चाहे तो मॉडर्न डिज़ाइन दीजिए, या फिर आप अपने घर के अंदर ट्रेडिशनल डिज़ाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, या मॉडर्न और ट्रेडिशनल का फ्यूजन भी बना सकते हैं। आप अपने घर के अंदर, अगर हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो लोग राजस्थानी डिज़ाइन जैसे मल्टी सेंटर आर्च है वो यूज़ करते हैं। कार्विंग्स का यूज़ होता है, मोल्डिंग्स का यूज़ होता है। साथ ही इन पुरानी डिज़ाइंस के साथ में, ओल्ड डिज़ाइंस के साथ में, हम लोग नए नए मटेरियल्स का यूज़ करके एक फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। एक प्रॉपर लाइटिंग से एक नया एम्बियंस क्रिएट करते हैं। आप अपने फोटोग्राफ्स के थ्रू अपनी वॉल्स को एक नया रूप दे सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, और यदि कुछ नई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और साथ ही मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।